आलमी म्यूजिक आइकॉन ए आर रहमान गुज़श्ता कुछ अरसे में कई बार मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खबरों की सुर्खियों में आ चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसे वाक़े का इंकिशाफ किया है जिसने उनके मौसीकी के सफर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। गुलकार और मौसीकार ने हाल ही में अपने करियर के इब्तिदाई बरसों में पेश आए एक गैर मारूफ वाक़े का इंकिशाफ किया जो उनके करियर में एक अहम मोड़ बन गया। ए आर रहमान ने जीरो टू इंडिया से बात करते हुए हाल ही में शेयर किया कि किस तरह 1980 की दिहाई के वक्त में उनके बैंड में गिटारिस्ट के नशे में धुत होकर किए गए तबसरे ने उन्हें अपनी मौसीकी को तब्दील करने और अपने मुनफरद अंदाज को दरियाफ्त करने पर मजबूर किया। उस वक्त ए आर रहमान की उम्र महज 19 बरस थी और उस वक्त वो एक बैंड का हिस्सा थे। इस वाक़े के बारे में बात करते हुए उन्होंने वो रात याद की जब एक गिटारिस्ट ने नशे की हालत में उनकी सलाहियतों पर सवाल उठा दिया। गुलकार ने कहा कि मैं एक ऐसे दौर से गुजरा जहाँ मैं कुछ कंपोजर्स के लिए मौसीकी बजा रहा था और एक बैंड का हिस्सा था। उस वक्त मेरी उम्र कम थी। एक बार बैंड का गिटारिस्ट नशे में था और वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और कहा कि तुम क्या बजा रहे हो, तुम फिल्मी मौसीकी बजा रहे हो। साथ ही उसने मेरी मौसीकी के बारे में बहुत ही घटिया तबसरा किया। गुलकार ने ये भी याद किया कि अगरचे उसके रिमार्क्स ने उन्हें फौरी तौर पर मुतासिर नहीं किया, लेकिन चंद हफ्तों बाद उन्हें परेशानी होने लगी। ए आर रहमान को आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा कि नशे में गिटार बजाने वाला वाकई दुरुस्त था। इस बात को याद करते हुए कि उन्हें तबसरे के असर से बाहर निकलने में काफी तवील अरसा लगा। उनका कहना था कि उस वक्त फौरी तौर पर मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस बात का क्या मतलब है, लेकिन हफ्तों बाद वो रिमार्क्स कोड़े की तरह मुझ पर बरसने लगे। मैंने महसूस किया कि उसने जो कुछ कहा वो सही था। गुलकार के मुताबिक जब मैंने अपने हवाले से किए गए इस तबसरे के बारे में गहराई से सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं उन मौसीकारों से मुतासिर हो रहा हूँ जिनके लिए मैं बजा रहा हूँ। इसके बाद मैं शऊरी तौर पर उनसे दूर होने लगा। इसके बाद मेरा इस बात के इदराक का सफर शुरू हुआ कि मेरा अपना स्टाइल क्या होगा। गिटारिस्ट की सख्त तनकीद ने ए आर रहमान में अपनी जात की अक्कासी और तब्दीली के सफर को जन्म दिया, जिससे उन्हें म्यूजिकल करियर में अपने खुद के नुक्ता नजर को बढ़ाने में नुमाया मदद मिली। ए आर रहमान ने शऊरी तौर पर उन असरात से अलग होने पर काम किया और अपनी अलग मौसीकी की शनाख्त बनाने में उन्हें तकरीबन 7 साल का अरसा लगा। उनका कहना था कि इससे निकलने में मुझे तकरीबन 7 साल लगे और मैं उन असरात से मुकम्मल तौर पर दूर हो गया। बाज़ औक़ात कुछ रिमार्क्स आपके दिल में इस कदर नक्श हो जाते हैं कि उन चीजों से दूर हो जाने का मुस्बत असर बन जाते हैं। इसने मुझे सीखने में मदद की कि मुझे अपनी ही असरो रसूख से किस तरह दूर होना है। मैं अपनी मौसीकी की रूह को जिंदा करता हूँ, लेकिन उसकी पैकेजिंग से दूर हो जाता हूँ। आज ए आर रहमान का नाम मौसीकी में नई जदीदियत के हवाले से मारूफ है। वो वाकया जिसने उन्हें चोट पहुँचाई अब उनकी कहानी का एक अहम बाब बन गया है और अब वो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड किए जाने वाले म्यूजिक कंपोजर्स में सर फहरिस्त है।